पहले तो अरबाब सियासत को सोचना चाहिए कि 3 तलाक़ का तो बड़ा दर्द था इनको, और उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, और उस पर बड़े इन्होंने बगले बजाए और बड़े ढोल पीटे कि हमने 3 तलाक़ ख़त्म। अरे भाई, 3 तलाक़ का मसला दूसरा है। 3 तलाक़ से ना मरता है आदमी ना ज़िंदा होता है। ये तो मौत का और सुसाइड का और ख़ुदकुशी का मामला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिया मजहब की एक बड़ी शख्सियत मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी, जिनसे आज इसी मुद्दे पर बात करनी है। मौलाना, सवाल ये है कि एक लड़की सुसाइड करती है, अपना वीडियो वायरल करती है, जिससे पूरे समाज में एक जागरूकता फैलती है, दहेज लेने वालों के ख़िलाफ़ लोग खड़े होने लगते हैं। पहला सवाल तो ये है कि दहेज लेना और उसके बाद इस तरह लड़कियों का सुसाइड करना, मजबूर होकर परेशान हो जाना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने जहेज़ के मुतालिबे को बिल्कुल गलत करार दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। माँ बाप जो एक लड़की को परवान चढ़ाते हैं 18 साल तक, उसको परवरिश करते हैं, और परवरिश करने के बाद दूसरे के हवाले कर दे, उससे बड़ी तो दौलत ही कोई नहीं होती। सब कुछ तो वो दे देते हैं, अपनी इज़्ज़त, अपना मान, अपना सभी कुछ परवरिश करने के बाद। उसके बाद भी जो जहेज़ मांग रहा है, समझिए कि वो कितना बेगैरत और कितना बेकार इंसान है। जहेज़ तो मांगना ही नहीं चाहिए। इस्लाम ने तो महर वाजिब करार दिया है। महर पहले अदा करना चाहिए, ताकि बाप की मुश्किलात और उसके पूरे लड़की के तरफ के जितने भी मामलात है और जो बार पैदा होता है, ताकि उसमें कुछ तखफीफ हो, आसानी हो और उसमें कमी हो, और वो उसके ज़रिए कुछ चीज़ें ख़रीदे। मौलाए कायनात की शादी के हवाले से देखिए किस तरह की रवायत आलम इस्लाम में एक महर रक्षा की तरह रोशनी देती जाती है। मौला ने ज़िरा बेची, उसको बेचकर फ़रोख्त करके जो दिरहम व दीनार आए, उनसे बहुत सारा कुछ सामान ख़रीदा गया। हालांकि कायनात के मालिक थे, और कायनात की मलका थी बीवी, रसूलुल्लाह भी कायनात के मालिक थे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, इशारा करते तो जन्नत चली आती जहेज़ में, सभी कुछ चला आता, कौसर चला आता। लेकिन ना मौलाए कायनात ने मुतालबा किया। हालांकि सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, कायनात के मालिक, बाइस तख्लीक़ कायनात, सब कुछ था। जिनके इशारे पर सूरज पलट जाए, चाँद के 2 टुकड़े हो जाए, सितारा डेवड़ी पर उतर आए, वो क्या नहीं दे सकते थे जहेज़ में। लेकिन एक नमूना बनना था और एक मिसाल बनना था कायनात के लिए। तो इस्लाम में बेहतरीन मिसाल है मौलाए कायनात की शादी। रही ये बात कि आज जो गर्म मुद्दा उठा है, पहले तो अरबाब सियासत को सोचना चाहिए कि 3 तलाक़ का तो बड़ा दर्द था इनको, और उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, और उस पर बड़े इन्होंने बगले बजाए और बड़े ढोल पीटे कि हमने 3 तलाक़ ख़त्म। अरे भाई, 3 तलाक़ का मसला दूसरा है। 3 तलाक़ से ना मरता है आदमी ना ज़िंदा होता है। ये तो मौत का और सुसाइड का और ख़ुदकुशी का मामला है। जहेज़ के मामले में तो ये सारा कुछ होता ही रहता है। जहेज़ पे कानून बनाए पार्लियामेंट, और उस कानून को नाफिज करे, और जहेज़ का मुतालबा करने वालों को बड़ी सज़ा दे। तलाक़ के ऊपर तो आपने सज़ा का प्रावधान रखा है, लेकिन जहेज़ के मुतालबे पर रखे ना, ये ज़्यादा बर्डन डालता है पेरेंट पर, इसको बनाए। और दूसरी बात ये है कि देखा आपने इसका नतीजा क्या हुआ, एक जान चली गई। मैं तो कहता हूँ कि आयशा बहुत ही ज़्यादा खुश अक़ीदा, खुद अखलाक और खुश किरदार थी, और बड़ी गैरतदार ये आयशा थी कि इसने अपने शौहर से लड़ना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारी इसने ज़हमतें उठाई, बहुत कुछ किया, उसके जुल्म बर्दाश्त किए। जैसा कि अब सामने आ रहा है, बताया गया है कि उसने साबरमती दरिया में जाकर, नदी में जाकर कूद कर अपनी जान दे दी। बेचारी ने इतनी आजिज़ आई होगी ना, तभी तो किया। तो एक शरीफ ज़ादी थी, इस दौर की शरीफ थी वो, एक लड़की थी। उसको समझे कि कितनी शरीफ आयशा थी, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये एक मिसाल बनी है, और ये लोगों में एक जागरूकती और एक गैरतमंदी पैदा करेगी, और ये उन लड़कों को भी सोचने में मजबूर करेगी जो शादी के लिए इक़दाम करते हैं कि वो इस तरह के मुतालिबे ना करें, ताकि किसी की मासूम जान और किसी का घर वीरान ना हो, और किसी को इस तरीके की ख़ुदकुशी करने की नौबत ना आए। लेकिन मौलाना, इस तरह की वीडियो अब और भी सामने आने लगी हैं। 2 वीडियोज़ और सामने आई जिसमें लड़कियों ने यही बात कही, और उन्होंने भी कूद कर जान दे दी। पहले वीडियो बनाया, फिर वायरल कर दिया, और इसी तरह उन्होंने भी जान दे दी। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको भी तो कुछ कहा जाए कि इस तरह से जान नहीं देनी है, क्योंकि इस्लाम तो पूरी तरह से इसके ख़िलाफ़ है और हराम करार दिया है ख़ुदकुशी को। बेशक, लेकिन देखिए, मेरे ख़्याल से मजबूरी और जुल्म और वो टार्चर करना, और घर वालों की इज़्ज़त और घर वाले इस लायक ना हो कि वो जहेज़ दे सके, तो
तो कुछ गैरत इस कदर गलबा कर जाती है, औरत ज़ात है, इतना फ़ैसला नहीं ले सकती है। वो क्या करे बताइए, मजबूर। तलाक़ के मामले में तो इतने सुसाइड केस नहीं आए हमारे सामने, तो अब सोचना चाहिए अरबाब सियासत को, जो मज़हब सियासत को मज़हब का रंग देते हैं और वोट बैंक बनाना चाहते हैं मसले को, अगर वाकई वो इंसानियत का दर्द रखते हैं और औरतों के बड़े तरफदार हैं, तो अब बनाए इसके ख़िलाफ़ कानून, और इसके ख़िलाफ़ कानून सख्त से सख्त बनाए और जहेज़ पे पाबंदी लगाए। बल्कि और ऐसा कानून बनाए कि जहेज़ नहीं बल्कि लड़का ख़ुद पूरे मामलात को लड़की के उठाए, शादी के, ब्याह के, वलीमे के, सब के, ये बनाए अगर ताकत है और हिम्मत है और वोट की लालच नहीं है और सियासत नहीं है और इसमें कोई मक्कारी नहीं है। तो ये क्या मतलब कि तलाक़ के ख़िलाफ़ आपने कानून बना दिया, फ़लाँ चीज़ के ख़िलाफ़ बना दिया, फ़लाँ चीज़ के ख़िलाफ़, अरे इसकी ज़रूरत है जिसमें इतने सुसाइड हो रहे हैं, उसे ख़तरे की बात है। और ये तो और केस आगे और भी बढ़ेंगे, चूँकि औरतों में एक जज्बा होता है देखा देखी का बहुत ज़्यादा, फिर मजबूरी होगी, फिर गैरतदारी होगी, फिर बेबसी होगी, फिर लाचारी होगी और फिर आखिरी इक़दाम यही होगा देखा देखी कि चल निकलेगा एक दस्तूर की तरह और एक हैवावेला मच जाएगी। औरतों की यूं ही तादाद कम और कम हो जाएगी और खलफिशार होगा, फसाद पैदा होगा माशरे में। तो आपका कहना है कि कानून बनना चाहिए, जिस तरह 3 तलाक को लेकर मुद्दा उठाया गया, जहेज़ के खिलाफ कानून बनना चाहिए, जहेज़ के खिलाफ बनाए कानून अरबाब सियासत। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की खिदमत में बहुत ही खुलूस के साथ ये अपील और ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो वाकई मर्द हैं और वाकई वो हिंदुस्तान के क्या ख़वातीन के और इंसानियत के तरफदार हैं और हमदर्द है, तो ये कानून सबसे पहले बनाएं और सबसे पहले इसको नाफिज करें। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 तलाक का जो कानून लेकर सरकार पार्लियामेंट में आई थी और बहुत शोर ज़ोर से उसको उठाया गया था, तो अब ज़रूरत है कि माहौल ऐसा है कि कानून बने दहेज के ख़िलाफ़ और दहेज लेने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।